सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री मौनी बाबा भगवान की जय। महाराज शीलभद्र तीर्थ यात्रा पर निकले थे। दिन में उनका काफिला चलता रहता और किसी मंदिर के पास आने पर राजा उसमें पूजा अर्चना करते, फिर रात्र में विश्राम करते। एक बार रात में वह एक आश्रम के निकट रुके। वहाँ उनकी तबीयत बिगड़ गई। तत्काल वैद्य बुलाए गए। कुशल वैद्यों ने उन्हें अपने उपचार से स्वस्थ कर दिया। राजा ने आश्रम वासियों के अलग थलग जीवन को देखकर एक वैद्य अस्थायी रूप से उनकी चिकित्सा के लिए रख दिया। वैद्य को वहां रहते हुए काफ़ी समय बीत गया, किंतु कोई मरीज उनके पास नहीं आया। वैद्यराज ने एक दिन उकताकर आश्रम के आचार्य से इसका कारण पूछा। आचार्य ने कहा, वैद्यराज, भविष्य में भी शायद ही कोई आपके पास चिकित्सा के लिए आएगा। प्रत्येक आश्रमवासी को सुबह से शाम तक श्रम करना पड़ता है। सब अल्पभोजी हैं। इस प्रकृति और स्वच्छ वातावरण में सभी को पवित्र वायु और प्रकाश मिलता है। यहाँ जीवन का प्रकाश चारों तरफ है, इसलिए कोई भी यहाँ बीमार नहीं पड़ता। प्राकृतिक जीवन और श्रम ही स्वस्थता की रक्षा का मूल आधार है। मौनी बाबा भगवान के पास एक व्यक्ति आए जो ब्रह्म ज्ञान की तलाश में घर से चले थे। वे पहले नंगा बाबा के पास गए। उन्होंने मौनी बाबा के लिए एक चिट्ठी लिखकर दी और उनके पास उन्हें भेज दिया। मौनी बाबा ने चिट्ठी पढ़ी और उन्हें अपने साथ रखने की अनुमति दे दी। वह आदमी घर से अपने लिए एक बिस्तर लाए थे और खाने के लिए एक कनस्तर लड्डू लाए थे। अगले दिन मौनी बाबा ने उन्हें भिक्षा करने के लिए भेज दिया और पीछे से ग्वालियों को बुलाकर सारे लड्डू बांट दिए। उनका बिस्तरा भी किसी को दे दिया। जब वह भिक्षा करके लौटे तो अपना सारा सामान नदारद पाया। मौनी बाबा से पूछा तो उन्होंने कहा कि हमें क्या पता। वे कहने लगे, अब कैसे रहूँगा। मौनी बाबा ने कहा, अरे जैसे हम रहते हैं ऐसे रह। वे भाग गए और नंगा बाबा से जाकर कहा, वे तो न खाने दें न सोने दें। नंगा बाबा बोले कि अच्छा, भोजन और बिस्तर टटोले वो तो तपस्या नहीं कर सकते। सद्गुरुदेव भगवान की जय। व्यास जी कहने लगे, हे महाराज जन्मेजय, ब्रह्मलोक से ऊपर के भाग से स्वर्गलोक सुना गया है। वहीं मणिद्वीप है जहाँ भगवती विराजमान रहती हैं। यह मणिद्वीप तीनों जगह का छत्र रूप तथा संतापों को नाश करने वाला है। इस मणिद्वीप के आगे अनेक योजन विस्तार वाला उतना ही गहरा अमृत का सागर है। उसके तटों पर रत्नमय वृक्ष विराजमान है। उसके उत्तर में लौह धातु की बनी 7 योजन विस्तार वाली चारदीवारी है। उसमें अनेक युद्ध कलाओं में दक्ष बहुत से रक्षक निवास करते हैं। इसमें अनेक हाथी, घोड़े और विमानों की घरघराहट गूंजती रहती है। लोहे के परकोटे के आगे कांस्य धातु का बना दूसरा मंडलाकार परकोटा है। वह पहले वाले परकोटे से तेज में 100 गुना अधिक। वृक्षों की जितनी जातियां हैं वे सब वहाँ मौजूद हैं। कटहल, मौलसिरा, लोध, कर्णिकार, शीशम, देवदारू, कचनार, आम, सुमेरु, लिकुच, सिंगूल, इलायची, लौंग। हे राजन, अनेक जाति वाले वृक्षों के वन तथा उपवन वहाँ शोभायमान है जो सैकड़ों बावलियों से युक्त हैं। कांच के प्रकार के आगे ताम्र की चारदीवारी बनाई गई है जो आकार में चौकोर व ऊंचाई में 7 योजन परिमाण वाली है। वहाँ के वृक्ष तथा पुष्प सुवर्ण के समान आभा वाले हैं। बसंत ऋतु उस वन की सदा सुरक्षा करती है। मधुश्री और माधवश्री उसकी पत्नियां हैं। ताम्र के परकोटे के आगे शीशे का परकोटा है। सुवर्ण की आभा वाले फल तथा अमृत तुल्य मधुर रसों से परिपूर्ण मधुर फल वहाँ सदा विद्यमान रहते हैं। इसका नायक ग्रीष्म ऋतु है। शुकश्री तथा शुचिश्री नाम वाली 2 भार्याएं हैं। शीशे के प्रकार के आगे पीतल का परकोटा है जिसका परिमाण 7 योजन लंबा है। इसका स्वामी वर्षकाल है। वह अपने गणों से आवृत होकर चारों ओर हजारों जल धाराएं छोड़ता रहता है। नभश्री, नभस्य श्री, स्वरस्या, रस्यमालिनी, अम्बा, दुला,
निरत्नी, आभ्रमंत्री, मेघयांतिका, वर्षयंती, चिपूड़िका और बारिधारा, ये 12 वर्षा ऋतु की शक्तियाँ हैं। पीतल के परकोटे के आगे 7 योजन की लंबाई वाला एक पंचलौह निर्मित परकोटा है। वहाँ शरद ऋतु की अधिष्ठाता कहा है। इक्षु लक्ष्मी और ऊर्ध्वलक्ष्मी उसकी भार्या हैं। अनेक सिद्ध लोग अपने परिवार के साथ वहाँ रहते हैं। पंचलौह परकोटे के आगे 7 योजन लंबाई वाला रजत निर्मित परकोटा है। उसके मध्य में परिजात वन विद्यमान है। हे राजन, महान उज्ज्वल हेमस्त ऋतु को वहाँ पर का स्वामी बताया गया है। वह सभी रागी पुरुषों को आनंदित करते हुए हाथ में आयुध लेकर अपने गणों के साथ वहाँ उपस्थित रहते हैं। उसकी सहश्री तथा सहस्यश्री नामक 2 विप्र भार्याएँ हैं। भगवती की व्रत करने वाले जो सिद्धि लोग हैं वे वहीं निवास करते हैं। उस रजत के परकोटे के आगे तप्त स्वर्ग से निर्मित 7 योजन लंबा एक अन्य परकोटा है, जिसे सौवर्णशाल कहा गया है। उसके बीच में पुष्पों तथा पल्लवों से सुशोभित एक कदम्ब वाटिका है, जहाँ कदम्ब के आसव की हजारों धाराएं निरंतर बहती रहती हैं, जिसका सेवन करने से आत्मानंद का अनुभव होता है। वहाँ का स्वामी श्रेष्ठ शिशिर ऋतु को कहा गया है। उसकी तपस्वी और तपस्यश्री नामक 2 प्रिय भार्याएँ हैं। अपने अनेक गणों से घिरी हुई शिशिर ऋतु इन दिनों दोनों भार्याओं के साथ प्रसन्नतापूर्वक अनेक विधि क्रीड़ाओं से में तत्पर रहती है। स्वर्ण निर्मित परकोटे के आगे 7 योजन लंबी पुष्परागमणि निर्मित परकोटा है। वहाँ पर भूमि पुष्परागमयी है। उस परकोटे के अंदर की वस्तुएं उसी के समान हैं। हे राजन, मैंने परकोटों के विषय में आपको बता दिया। इनमें प्रत्येक अगला प्रकार अपने पहले वाले के 1 लाख गुना अधिक तेज से संपन्न रहा है। इस मणिद्वीप की पूर्व दिशा में अमरावतीपुरी है, जहाँ इंद्र रहते हैं। प्रतापी इंद्र यहाँ अपने ऐरावत पर आरूढ़ होकर देवसेना और सची के साथ विराजमान रहते हैं। मणिद्वीप के अग्निकोण में वही पुरी है। वहाँ पर अग्निदेव स्वाहा और स्वधा के साथ आनंद से रहते हैं। मणिद्वीप की दक्षिण दिशा में यमपुरी है। यहाँ यमराज चित्रगुप्त आदि मंत्रियों के साथ रहते हैं। मणिद्वीप के नैत्यागर्य कोण में राक्षसों की पुरी है, जिसमें नृत्य राक्षसों के साथ निवास करता है। पश्चिम दिशा में वरुण लोक में विशाल मत्स्यराज पर सवार वारुणी में आसक्त वरुण राज रहते हैं। मणिद्वीप के वायव्य कोण में वायुलोक स्थित है। वहाँ पर वायुदेव मृग पर सवार होकर अपनी शक्ति के साथ रहते हैं। हे राजन, मणिद्वीप के उत्तर में यक्षों का लोक है, जहाँ यक्षों के अधिराजा दुंतील कुबेर वृद्धि सिद्धि के साथ नवनिधियों के साथ रहते हैं। मणिद्वीप के ईशान कोण में रत्नों से संपन्न इंद्रलोक है, रुद्रलोक है, जहाँ पर कोपयुक्त विग्रह वाले भगवान रुद्र अपनी पीठ पर तरकस बांधे बाएं हाथ में धनुष लिए अधिदेवता के रूप में निवास करते हैं। अंतरिक्ष लोक में तथा भूलोक में विचरण करने वाले प्रसिद्ध रुद्रों से भगवान रुद्र आवृत रहते हैं। इसी प्रकार वे करोड़ों रुद्राणियों, भद्रकाली तथा मातृकाओं और अनेक शक्तियों से घिरे रहते हैं। हे राजन, गले में मुंडमाल, कंधे पर सर्प का यज्ञोपवीत, शरीर पर बाघंबर, शरीर पर चिता भस्म रमाए डमरू बजाते हुए भूत समुदाय से युक्त भगवान रुद्र वहाँ पर वीरभद्र आदि के साथ ईशान दिशा के अधिपति ईशान नामधारी निवास करते हैं। व्यास जी कहने लगे, पुष्पराग निर्मित प्रकार के आगे पद्य रागमय प्रकार है। यह लंबाई में 10 योजन परिमाण वाला उसी मणि से युक्त यहाँ सैकड़ों मंडप विद्यमान हैं। उसके मध्य की भूमि पर रत्नमय भूषणों से विभूषित अनेक पराक्रमों वाली 64 कन्याएं विद्यमान हैं। उनका अलग अलग लोक है। वे सब अपने लोक की मालिक हैं और अनेक आयुधों से युक्त अपने लोक के निवासियों से घिरी रहती हैं। हे जन्मेजय, अब मैं उन कलाओं के नाम बताता हूँ। पिंगलाक्षी, विशालाक्षी, समृद्धि, वृद्धि, श्रद्धा, स्वाहा, स्वधा, अभिक्षा,
माया, संज्ञा, वसुंधरा, त्रिलोकधात्री, सावित्री, गायत्री, त्रिदशेश्वरी, सुरूपा, बहुरूपा, स्कंदमाता, अच्युत प्रिया, विमला, अमला, अरुणी, अरुणी, प्रकृति, विकृति, सृष्टि, स्थिति, संहृति, संध्या माता, सती, हंसी, मर्दिका, परा, वज्रिका, देवमाता, भगवती, देवकी, कमलासना, त्रिमुखी, सप्तमुखी, सुरासुर विमर्दिनी, लक्षाणवी, ऊर्ध्वकेशी, बहुशीर्षा, वृकोदरी, रथरेखा, शशिरेखा, गगनवेगा, पवनवेगा, भुवनपाला, मदनातुरा, अनंगा, अनंगमथना, अनंगमेखला, अनंगकुसुमा, विश्वरूपा, सुरादिका, यक्षकरी, शक्ति, अक्षुम्या, सत्यवादिनी, बहुरूपा, शुचिव्रता, उदारा और बागीशी, ये 64 कलाएं हैं। ये सभी कलाएं धनुष बाण धारण किए युद्ध को हर समय तत्पर रहती हैं। इनमें एक एक कला के पास 100 अक्षौणी सेना, उसमें रथों, हाथियों और घोड़ों की कोई गणना नहीं है। पद्यरागमय प्रकार के आगे गोमेद मणि से निर्मित 10,000 योजन लंबा एक परकोटा है, जो प्रभायुक्त जपा कुसुम के समान कांतिमान है। इसके मध्य की भूमि भी वैसी ही है। वहाँ के निवासियों के भवन, पक्षी, उत्तम खंभे, वृक्ष, वापी तथा सरोवर, ये सभी गोमेद मणि से ही निर्मित हैं। गोमेद मणि से बनी वहाँ की सभी वस्तुओं का विग्रह कुमकुम के समान अरुण वाला है। इस प्रकार के मध्य में गोमेद मणि से भूषित तथा अनेक विध शस्त्र धारण करने वाली 32 महादेवियाँ निवास करती हैं, जो शक्तियाँ कही गई हैं। ये राजन, गोमेद निर्मित उस प्रकार में पिशाचों के समान भयंकर मुख वाली प्रत्येक लोक की निवासिनी शक्तियाँ सावधान होकर चारों ओर से उसे घेर कर स्थित रहती हैं। स्वर्गलोक के निवासियों द्वारा नित्य पूजी जाने वाली ये शक्तियाँ युद्ध की लालसा से हाथों में चक्र लेकर मारो काटो, भस्म कर दो, छेद दो, ये सब बोलती रहती हैं। इनके पास 10-10 अक्षौणी सेना है। उसके रथों और वाहनों की गणना नहीं की जा सकती। भगवती की युद्ध संबंधी समस्त सामग्री वहाँ विद्यमान है। अब मैं भगवती की शक्तियों के पापनाशक नामों का वर्णन करता हूँ। विद्या, ह्रीं, पुष्टि, प्रज्ञा, सिनिवाली, कुहु, रुद्रा, वीर्या, प्रभा, नंदा, पोषणी, सिद्धिदा, शुभ्रा, कालरात्रि, महारात्रि, भद्रकाली, कपर्दिनी, विकृति, दंडिनी, मुंडिनी, सेंदुखंडा, शिखंडिनी, निशुंभ, शुंभमथिनी, महिषासुरमर्दिनी, इंद्राणी, रुद्राणी, संकार, धसारिणी, नारी, नारायणी, त्रिशूलिनी, पालिनी, अंबिका और रादिनी, ये शक्तियाँ कही गई हैं। यदि ये देवियाँ कुपित हो जाएं तो संपूर्ण ब्रह्मांड का तत्क्षण नाश हो जाएगा। कहीं किसी भी समय इस शक्तियों की पराजय संभव नहीं है। गोमेद निर्मित प्रकार के आगे वज्रमणि से निर्मित 10 योजन ऊंचाई वाला परकोटा है। इसमें आंगन, भवन, चौराहे, वृक्षों के थाले, वापी, तड़ाक और कुएं सभी हरिकमय हैं। इस प्रकार में भगवती की परिचारिकाएं रहती हैं। एक परिचारिका की लाखों दासियां हैं। सुंदर परिधान पहनने वाली युवतियां भगवती की कृपा पात्र हैं। ये सब देवी की दूतियां कही गई हैं। हाथ में बेंत लेकर के ये दूतियां सभी कार्यों में दक्ष हैं। इसमें इन दूतियों के निवास हेतु अनेक विधि, वाहनों तथा शस्त्रों से संपन्न भवन विद्यमान है। हे मुनि, वज्रमणि निर्मित प्रकार से आगे वैदुर्यमणि से बना हुआ प्रकार है, जो 10 योजन ऊंचाई वाला है। वहाँ की संपूर्ण भूमि वैदुर्यमणि युक्त है। हे राजन, उस प्रकार की 8 दिशाओं में अपने गणों से घिरी ब्राह्मी, महेश्वरी, कौमारी, वैष्णवी, वाराही, इंद्राणी और चामुंडा व 8वीं महालक्ष्मी रहती हैं। ये ब्रह्मा और रुद्र के आकार वाली कही गई हैं। हे राजन, उन परकोटे में चारों तरफ महेश्वरी भगवती के वाहन अलंकारों से सुसज्जित होकर सर्वदा तैयार रहते हैं। अनेक वाद्यों से युक्त
ध्वजाओं से सजे हुए करोड़ों विमान उस प्रकार के में स्थित रहते हैं। वैद्यरुमणि प्रकार के आगे इंद्र नीलमणि निर्मित द्वारा प्रकार कहा गया है। इस प्रकार की भूमि, राजपथ, गलियां, भवन, वापी, कुएं और सरोवर सब उसी मणि से बने हुए हैं। वहाँ 16 दलों वाला कमल सुदर्शन चक्र की तरह अनेक योजन विस्तार वाला विराजमान है। उस पर 16 शक्तियों के लिए संपन्न स्थान बनाए हुए हैं। उनके नाम हैं कराली, विकराली, उमा, सरस्वती, श्री दुर्गा, उष्मा, लक्ष्मी, श्रुति, स्मृति, धृति, श्रद्धा, मेधा, मति, कांति और आर्या। अनेक शक्तियों के साथ ये शक्तियाँ विभिन्न विराजमान रथों पर जगदम्बा की शक्ति से संपन्न रहती हैं। इंद्र नीलमणि प्रकार के आगे 10 योजन ऊंचा विशाल मोती का प्रकार है। इसके मध्य की भूमि मोती की बनी हुई है और मुक्तामणि से निर्मित 8 दलों वाला कमल वहाँ विद्यमान है। इन 8 दलों पर भगवती के समान भोग वाली, जगत का समाचार देने वाली 8 देवियाँ हाथों में हथियार लेकर के विराजमान रहती हैं। उनके नाम हैं अनंग, कुसुमा, अनंग, कुसुमातुष, अनंग मदनातुरा, भुवन पाला, गगवेगा, शशिरेखा और गगन रेखा। इस मुक्ता प्रकार के आगे महामकरतमणि के निर्मित 10 योजन लंबा अनेक भोग सामग्रियों से भरा हुआ प्रकार है। इसके बीच की भूमि मकरतमणि से सदृश है। इस प्रकार में विशाल 6 कोणों वाला यंत्र है। उस कोणों में विराजमान देवता को सुने। इसके पूर्व कोण में कमंडलों, अभय मुद्रा आदि धारण करके ब्रह्मा जी भगवती गायत्री के साथ विद्यमान हैं। नैतर्य कोण में भगवती सावित्री अपने कर कमलों में शंख, चक्र, गदा और कमल धारण किए रहती हैं। महाविष्णु भी वहाँ उसी रूप में विराजमान रहते हैं। मत्स्य कर्म उसके विग्रह हैं। वायु कोण में परशु, अक्षमाला, अभय और वर मुद्रा धारण करने वाले महारुद्र विराजमान रहते हैं। भगवान रुद्र के दक्षिणास्य आदि जो रूप हैं वे सभी वहाँ निवास करते हैं और 64 प्रकार के आगम तथा शास्त्र हैं। ये सभी मूर्तिमान होकर वहाँ विराजमान रहते हैं। अग्निकोण में धनाधिपति कुबेर अपने दोनों हाथों में रत्न युक्त कुंभ तथा करकंड लिए रहते हैं। इस प्रकार निधि के स्वामी महालक्ष्मी के साथ वहाँ विराजमान रहते हैं। पश्चिम के महान वरुण कोण में पाश, कुश, धनुष और बाण धारण किए कामदेव रति के साथ रहते हैं। ईशान कोण में विघ्न हरण करने वाले पराक्रमी गणेश जी हाथों में पाश तथा अंकुश धारण किए पुष्टि के साथ रहते हैं। महामकरतमणि के प्रकार के आगे अरुण विग्रह वाला तथा 100 योजन लंबाई वाला प्रवाल मणि का प्रकार है। उसकी भूमि तथा भवन भी उसी प्रकार के हैं। उसके मध्य भाग में पंचभूतों की 5 स्वामिनी हैं। इल्लेखा, गगना, रक्ता, करालिका, मक्षोक, सुषमा नाम वाली पाश, अंकुश, वर और अभय मुद्रा धारण किए आभूषणों से युक्त भगवती जगदम्बा के सदृश वेशभूषा में रहती हैं। हे राजन, इस प्रवालमय प्रकार के आगे नवरत्नों से बना 1 योजन विस्तार वाला एक विशाल प्रकार है। अगम्याय में वर्णित देवियों के भवन भी नवरत्नों से बने हुए हैं। श्री देवी के जो अवतार हैं वे सब वहाँ निवास करते हैं। सभी देवियाँ और 7 करोड़ मंत्रों के देवता भी वहीं रहते हैं। इन 9 रत्नों से आगे चिंतामणि से बना हुआ एक विशाल भवन है। वहाँ की प्रत्येक वस्तु चिंतामणि से निर्मित है। व्यास जी कहने लगे, हे राजन, चिंतामणि नामक भवन में 1000 स्तंभों वाले 4 मंडप विद्यमान हैं। उनमें पहला श्रृंगार मंडप, मुक्ति मंडप, ज्ञान मंडप, एकांत मंडप कहा गया है। ये सभी नाना विधि धूपों से सुशोभित सुभाषित मंडप करोड़ों सूर्यों के समान दीप्यमान रहते हैं। श्रृंगार मंडप के मध्य में विराजमान जगदम्बिका के चारों ओर सभासद के रूप में श्रेष्ठ देवगण विद्यमान रहते हैं और वहाँ देवियाँ नाना विध स्वरों से सदा गाती रहती हैं। मुक्ति मंडप के मध्य में विराजमान होकर कल्याणमयी भगवती जगदम्बा भक्तों को सदा मुक्ति प्रदान करती रहती हैं। और हे राजन, तीसरे ज्ञान मंडप में विराजमान होकर वे ज्ञान का उपदेश करती हैं। एकांत मंडप में नामक चौथे मंडप में अपनी
मंत्रिणियों के साथ भगवती जगत की रक्षा के विषय में नित्य विचार विमर्श किया करती हैं। एक बार तक्षशिला पर उसके पड़ोसी राज्य ने आक्रमण कर दिया। शत्रु की सेना को देख सेनापति की हिम्मत टूट गई। उसने तक्षशिला नरेश से कहा, राजन, शत्रु की सेना विशाल है, उससे संधि कर लेना ही उचित होगा। राजा चिंतित हो उठे। तक्षशिला के एक संत को जब यह पता चला तो वे राजा के पास पहुंचकर बोले, सेनापति को निकाल बाहर किया जाए, मैं स्वयं सेना का नेतृत्व करूंगा। राजा असमंजस में पड़ गए, पर चूंकि संत के परामर्श समय समय पर उनके लिए लाभकारी सिद्ध हो चुके थे, इसलिए उन्होंने सेना का नेतृत्व उन्हें सौंप दिया। शत्रु सेना का पड़ाव थोड़ी दूर था। मार्ग में एक मंदिर था। संत ने कहा, पहले देवता से पूछ लेना चाहिए कि विजय किसकी होगी। सेना के समक्ष मंदिर के प्रांगण में एक सिक्का उछालते हुए संत ने कहा, यदि सिक्का पट गिरता है तो विजय श्री हमें हासिल होगी। संयोग से सिक्का पट गिरा। दैवीय कृपा अनुकूल जानकर तक्षशिला के सिपाही जी जान लगाकर लड़े और जीत गए। सैनिकों ने संत से कहा, यह सब दैवीय कृपा का प्रतिफल है। संत मुस्कुराए। उन्होंने सिक्का दिखाया। सिक्के के दोनों ओर एक ही आकृति की थी। वह बोले, यह सब आत्मविश्वास का प्रतिफल है। जो पहले सोया हुआ था, जब वह जाग पड़ा तो विजय श्री उसकी चेरी बन गई। गुरुदेव महाराज की जय। सतगुरुवे नमः। शंकर प्रभु पद सिरनावा, सुमिरत राम हृदय सयावा। एहि तब सतिहि भेट मोहि नाहि, शिव संकल्प किन्ह मन माहि। तब शिव जी ने प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों में सिर नवाया और श्री राम जी का स्मरण करते हुए उनके मन में आया कि सती के इस शरीर से मेरी भेंट नहीं हो सकती। और शिव जी ने अपने मन में यह संकल्प ले लिया। असविचार शंकरो मति धीरा, चले भवन सुमिरत रघुबीरा। चलत गगन भय गिरा सुहाई, जय महेश भली भगति दृढ़ाई। स्थिर बुद्धि शंकर जी ऐसा विचार कर श्री रघुनाथ जी का स्मरण करते हुए अपने घर को चले। चलते समय सुंदर आकाशवाणी हुई कि हे महेश, आपकी जय हो। आपने शक्ति की, भक्ति की, अच्छी दृढ़ता की। असपन तुम बिनु करई को आना, राम भगत समरथ भगवाना। सुनि न भगीरा सती उर सोचा, पूछा शिवहि समेत सकोचा। सती जी का पूछ रही हैं, किन्ह कवन पन कहु कृपाला, सत्य धाम प्रभु दीन दयाला। यद्यपि सती पूछा बहु भांति, तदपि न कहो त्रिपुर आराती। कृपालु कहिए, आपने कौन सी प्रतिज्ञा की है। हे प्रभु, आप सत्य के धाम और दीन दयालु हैं। यद्यपि सती जी ने बहुत प्रकार से पूछा, परंतु त्रिपुरारी शिव जी ने कुछ नहीं कहा। सती हृदय अनुमान किए सब जानु सर्वज्ञ, किन्ह कपटुमय शंभूषण नारी सहज जड़ यज्ञ। सीता सती जी ने हृदय में अनुमान किया कि सर्वज्ञ शिव जी सब जान गए। मैंने शिव जी से कपट किया। स्त्री स्वभाव से ही मूर्ख और बेसमझ होती है। जलुपय सरिष बिकायु, देखो प्रीति की रीति भली। बिलग होई रस जाई, कपट खटाई परत पुनि। हृदय सोच समुझत निज करनी, चिंता अमित जाई नहीं बरनी। कृपा सिंधु शिव परम अगाधा, प्रगटन कहु मोर अपराधा। शंकर रुख अवलोकी भवानी, प्रभु मोहि तजय हृदय अकुलानी। निज यग समुझि न कछु कही जाई, तपय अवाई उरय अधिकाई। शिव जी का रुख देखकर सती जी ने जान लिया कि स्वामी ने मेरा त्याग कर दिया और हृदय से व्याकुल हो उठी। अपना पाप समझकर कुछ कहती नहीं बनता, परंतु हृदय कुम्हारे के आवा के समान जलने लगा।
सतहि सचोच जानि वृख केतु, कही कथा सुंदर सुख हेतु। वर्णत पंथ विविध इतिहासा, विश्वनाथ पहुँचे कैलासा। तह पुन शंभु समुझिपन यापन, बैठे बट तर करि कमलासन। शंकर सहज स्वरूपो सम्हारा, लागी समाधि अखंड अपारा। सती बह बसहि कैलास, तब अधिक सोचु मन माय। मरम न कोई जान, कछु जुग सम दिवस सिराहि। सद्गुरुदेव भगवान की जय। आगे की कथा कल। जय जय श्री सीताराम।